नमस्कार दोस्तों, आप सभी मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के कैंडिडेट के लिए बड़ी गुड न्यूज है। पोस्ट ऑफिस के तहत एक और नई भर्ती आ गई है और ये जो भर्ती है ना, ये ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी और परमानेंट सरकारी नौकरी है भैया, परमानेंट स्थायी नौकरी। ठीक है, ये जीडीएस तो वैकेंसी आई है, लेकिन एक और भर्ती जारी हो गई है। आज हम इसी वैकेंसी में फॉर्म कैसे फिल करना है, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस है, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, इसमें आप लोगों का रिटन टेस्ट नहीं होने वाला है इस पोस्ट में भी, और आप मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बस लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, जिसका अप्लाई डेट 12 जुलाई 2024 से लेकर के 10 अगस्त 2024 के बीच में हो रही है। ठीक है, यानी कि 10 अगस्त इसका लास्ट डेट है। एज अस ऑन, आपका एज कितना होना चाहिए? 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपका उम्र 18 से 30 साल के होना चाहिए। मिनिमम 18, मैक्सिमम 30। अगर आप यूआर कैंडिडेट है, ओबीसी यूआर कैंडिडेट है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। ठीक है, एससी एसटी 5 साल की छूट, ओबीसी 3 साल की छूट एज में मिलने वाली है दोस्तों। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो मिनिमम आप 8वीं पास है, 8 पास है, इस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल है। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी है ना भैया, वो ट्रेड्समैन के अंतर्गत आती है। तो अगर आप आईटीआई किए हैं रिलेटेड ट्रेड में, आगे जो आप लोगों को बता रहा हूं, तो आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप 8वीं पास है ना, तो कोई सभी, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, कोई गैरेज हो, वहां से अगर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं ना, तो एक शानदार मौका है आप सभी के पास। ठीक है, अब देखिए फीस आखिर इसमें कितना लगेगा। तो 100 रुपया जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का है, लेकिन एससी एसटी और ऑल कैटेगरी के फीमेल के लिए 0 रुपया फी है। ठीक है, अब देखिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का ओनली मेल कैंडिडेट से फॉर्म फीस ले रहा है। अब फॉर्म फीस कैसे जमा लेगा? ये पोस्टल ऑर्डर के थ्रू लेगा। जो मेन ब्रांच है ना, जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, वहां जाके पोस्टल ऑर्डर मांगने से आप लोगों को दे देगा। 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर देगा, अपने फॉर्म के साथ उसको लगा देना है। ठीक है, ये पोस्टल ऑर्डर से फॉर्म फिल करना है आपका। इसमें भी किसी भी प्रकार का रिटन एग्जाम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो घबराइए नहीं, ये भी एक आसान नौकरी है। प्लस ये ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है। पदों का विवरण की अगर हम बात करें तो वेल्डर की ट्रेड की पोस्ट है, टायरमैन ट्रेड की पोस्ट है, टीन स्मिथ की पोस्ट है, पेंटर की पोस्ट है और मैकेनिक, मोटर मैकेनिक की पोस्ट है। ये सभी पोस्ट में अगर आप 8वीं पास है तो आपको 1 साल की एक्सपीरियंस लगेगा, और अगर आप आईटीआई किए तो भैया डायरेक्ट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। बस आप मोटर मैकेनिक में हैवी लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका ट्रेड टेस्ट। अब इसमें हम आते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया में। तो चयन प्रक्रिया देखिए दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं है, लेकिन आप लोगों से ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा रिलेटेड ट्रेड के आधार पे। ठीक है, अब ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा तो इसमें सैलरी कितना देगा? तो सैलरी 19,900 आपका बेसिक सैलरी है, लेवल 2 के अनुसार। ग्रुप सी लेवल 2 लगाया है। ठीक है, ग्रुप सी लेवल 1 18,000 आता है, तो ये ग्रुप सी लेवल 2 है 19,900 प्लस 50% डीए, 50% डीए जो एचआरए वगैरह सब मिला करके ना, आप लोगों को बता दूं भैया 35,000 से नीचे सैलरी आप लोगों का नहीं बनने वाला है। ठीक है, एग्जाम सेंटर आपका कहां रहेगा? तो मुंबई में होने वाली है एग्जाम सेंटर। ठीक है, ये बात मैं पहले ही बता दिया। बहुत सारे कैंडिडेट पूछते हैं एग्जाम सेंटर कहां होगा, आपका जॉब का लोकेशन क्या रहेगा? तो ये भी आपका मुंबई के अंतर्गत होने वाली है। ठीक है, वो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा इस वैकेंसी में कि जॉब आपकी मुंबई के अंतर्गत रहेगी, बाद में आप ट्रांसफर करा के अपने स्टेट जा सकते हैं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ना, ये सेंट्रल की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आप इसमें फॉर्म फिल करते हैं तो आपको क्या क्या सर्टिफिकेट चाहिए, आवश्यक दस्तावेज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसके बिना अगर आप फॉर्म फिल करते हैं ना तो आपका रिजेक्ट है। सबसे पहले आपके पास आवेदन फॉर्म होना चाहिए। आवेदन फॉर्म आपको क्या करना है, मैं टेलीग्राम चैनल में डाल देगा, वहां से जाकर के आप ले सकते हैं आवेदन फॉर्म। दूसरा चीज, आपके पास 8 का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप 10th पास है तो 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल लेवल का। ठीक है, एससी है तो एसटी, ओबीसी है तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। आपके पास रिसेंट फोटो होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड आइडेंटिटी कार्ड के रूप में भी काम आता है, साथ ही साथ आपके पास एड्रेस प्रूफ के भी काम आता है दोस्तों।
आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड होना चाहिए। देखिए आवेदन हो गया, 8th 10th, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, SC ST OBC, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की है वैकेंसी है तो सेंट्रल फॉर्मेट में। फोटो आपका रिसेंट होना चाहिए, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों आवेदन, 8 कास्ट, फोटो, आधार कार्ड। अब मैं आप लोगों को एक चीज और मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, आधार कार्ड के अलावा आपके पास होना चाहिए, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके पास पोस्टल ऑर्डर 100 रुपए का लगेगा, अनरिजर्व मेल कैंडिडेट के पास, या फिर OBC कैंडिडेट, या फिर EWS कैंडिडेट मेल कैंडिडेट है तो इस फॉर्म को भर करके आपको क्या करना है, 100 रुपया का पोस्टल ऑर्डर लगा देना है दोस्तों, ठीक है। और ये पोस्टल ऑर्डर लगाने के बाद इसको आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। चलिए आप लोगों को मैं नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूं दोस्तों। इस वैकेंसी का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से मुंबई के अंतर्गत वैकेंसी आई है। और देखिए कौन कौन सा पोस्ट में, ये भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। 12 जुलाई से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुकी है। मैकेनिक मोटर व्हीकल का 4 पोस्ट है दोस्तों, वेल्डर का 1 पोस्ट है, टायरमैन का 2 पोस्ट है, टीम स्मिथ का 1 पोस्ट है, पेंटर का 1 पोस्ट है। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है, परमानेंट वैकेंसी है भाई, ठीक है। अब देखिए एक चीज मैं बता दूं आपको, सैलरी कितना मिलेगा, 19,900 लेवल 2 के अनुसार मिलेगा, जो बोर्ड में आप लोगों को बता दिया हूं। 10 अगस्त शाम 5 बजे इस वैकेंसी का लास्ट डेट है। एज आपका 1/7/2024 के अनुसार जनरल और EWS कैंडिडेट का 18 से 30 साल चाहिए, SC ST 5 साल, OBC 3 साल की छूट, ठीक है। अब देखिए इस वैकेंसी में आपका क्वालिफिकेशन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती के थ्रू हो रही है। इसमें 8वीं पास हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस लगेगा, अगर आपने ITI किया है तो आपके साथ आपको किसी भी प्रकार के एक्सपीरियंस नहीं लगेगा। अगर मैकेनिक मोटर व्हीकल में आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपके पास हैवी मोटर व्हीकल या फिर एंड लाइट मोटर व्हीकल दोनों का ही आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। सिलेक्शन की जो प्रोसेस है वो आप लोगों को बता दूं, रिटर्न एग्जाम नहीं होने वाली है, ट्रेड टेस्ट होने वाली है। और ट्रेड टेस्ट की जो सिलेबस है आपको पोस्ट के थ्रू एक लेटर भेज दिया जाएगा अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका कंप्लीट डिटेल्स। अब देखिए आपके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऑलरेडी मैंने बोर्ड में बता दिया, फिर भी बता दे रहा हूँ। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, टेक्निकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या तो आप अगर ITI नहीं किया तो आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस, अगर आप मोटर व्हीकल में फॉर्म फिल करते हैं तो लाइसेंस होना चाहिए, SC ST OBC कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS कैंडिडेट है तो उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो होना चाहिए दोस्तों। और ये फॉर्म को भेजना कहां पे है तो देख सकते हैं, द सीनियर मैनेजर मेल मोटर सर्विस 134 मिडिल डेस ए सुदाम कुल्लू अहिरे मार्ग वर्ली मुंबई 400018। इस एड्रेस में आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट कर देना है, ठीक है। 10 अगस्त लास्ट डेट है, याद रखिएगा आप लोग। और बता दूं एक चीज आपको, जनरल OBC और EWS के मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपए है दोस्तों, ठीक है। और ये 100 रुपए फॉर्म भरने के टाइम पोस्टल ऑर्डर में लगा देना है। अगर आप शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होते हैं, आपके घर में अगर लेटर आता है आपका ट्रेड टेस्ट का, तो आपको क्या करना है, 400 रुपया का अलग से पोस्टल ऑर्डर लेकर के जाना है, ठीक है। ये तो हो गया दोस्तों इसका आप लोगों का फॉर्म का फी, लेकिन SC ST और ऑल कैटेगरी के फीमेल का इसके लिए छूट है। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, ये इस वैकेंसी का ऑफिशियल फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको प्रिंट इसी का कराना है। यहाँ पे ब्लॉक लेटर में पहला नंबर में आपको क्या लिखना है, अपना नाम लिखना है, यहाँ पे फोटो क्रॉस साइन करके चिपकाना है, ठीक है। फादर का इसमें पूरा नाम लिखना है, कौन सा पोस्ट पे अप्लाई कर रहे हैं इसको लिखना है, परमानेंट एड्रेस चौथा नंबर में, 5वां में दोबारा उसी को लिख दीजिएगा, काहे कि लेटर उसी में जाता है, पिन कोड के साथ, ईमेल आईडी 6वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7वां में मोबाइल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आजकल सारा मेल मैसेज इसी में आ रहा है दोस्तों। सिटीजन में इंडिया डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा 9वां नंबर में। अब 10वां नंबर में आप 1 जुलाई 2024 को कितने साल कितने महीना और कितने दिन के हैं ये डाल दीजिएगा। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी में आप SC हैं तो SC में टिक लगा, जिस भी कैटेगरी के हैं आप उसमें टिक लगा दीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट में आप जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है वो यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। आपका 13वां नंबर में भैया 8वीं पास है तो 8वीं कौन सा कहां से पास किए, स्कूल का नाम, यहाँ पे पासिंग ईयर, ये सब डाल दीजिएगा। टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नेम ऑफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट का यहाँ पे डाल दीजिएगा, ITI वगैरह का, ट्रेड सर्टिफिकेट जो भी आप किए हो उसका दोस्तों, ठीक है। इशू ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल विथ वैलिडिटी, तो
चाहे आज HMV की हो, LMV की हो, जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है यहाँ पे डिटेल डाल दीजिएगा। ठीक है, एनी अदर आपके पास अगर कुछ है जानकारी तो डाल दीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे डेट, यहाँ पे प्लेस, यहाँ पे सिग्नेचर करके ये फॉर्म आपका हो जाता है कंप्लीट। अब बाकी ये जो नीचे है ना, वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, उसको छोड़ दीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस प्रकार से आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। कहां पे भरना है और कौन सा फॉर्म प्रिंट करा करके भरना है, ठीक है, उसको लिफाफा में भर के आपको स्पीड पोस्ट कर देना है। 10 अगस्त तक वो वैकेंसी की उस एड्रेस में पहुंच जाए। इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने कंप्लीट डिटेल्स आसान भाषा में प्रोवाइड कर दिया। दोस्तों, किसी भी प्रकार का अगर आपके मन में सवाल है तो जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गवर्नमेंट जॉब अपनी सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।